अस्सलामुअलैकुम। सजावल न्यूज़ के साथ मैं राबिया अली। बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का पीका कानून अदालत में चैलेंज करने का ऐलान करते हुए कहना था कि पीका कानून को हम मुस्तरद करते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, घर देंगे, लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, नौकरियां छीन ली गई। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुनज़्ज़िम है। ओपोजिशन अवामी हकूक की जंग लड़ रही है। हमने असम्बलियों से मुस्तफ़ी ना होने और इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया। हमारे फैसले की वजह से पीटीएम तमाम ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का फैसला था कि हमें असम्बलियों से बाहर नहीं आना चाहिए, पार्लियामेंट को किसी तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत कच्ची आबादी के रिहायशियों को मालकाना हकूक देना चाहती है। एक बयान में सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ये मालकाना हकूक कराची की कच्ची आबादी के रिहायशियों को भी दिए जाएंगे। सिंध काबीना ने लाड़काना में वाक़िया गरीबों मकान हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मालकाना हकूक देने की मंजूरी दी है। ये मालकाना हकूक मुफ्त में देने की मंजूरी दी गई है। वाज़ेह है कि ये कॉलोनी शहीद भुट्टो ने 1976 में कायम की थी। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने तस्दीक की है कि 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से मुलाकात मखदूम अहमद महमूद की रिहाइशगाह पर हुई है। फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि जहांगीर तरीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाई, इन्हें जिंदगी में कभी ऑल शरीफ से खैर नहीं मिल सकता। शहबाज शरीफ वो शख्स है जिनके हाथ में फैसले की कुव्वत ही नहीं। सूबाई वज़ीर ने कहा कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ दोनों फैसले करने की कुव्वत ही नहीं रखते। फयाजुल हसन चौहान ने मशवरा देते हुए कहा कि जहांगीर तरीन साहब कभी भी आल शरीफ और शहबाज शरीफ पर भरोसा ना कीजिएगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि जहांगीर तरीन हालात और वाक़यात देखकर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन जमील बेग के घर विफाकी तहकीकाती इदारे के छापे के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये आम शिकायत हुई तब भी गिरफ्तारी नहीं बनती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन बेग के घर FIA छापे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम और विंग अदालत में पेश हुए। अदालत ने पूछा कि आपने इस कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी, क्या SOPs बनाए? आपको कहा था कि हितक इज्जत के मामले को आपने फौजदारी कानून में रखा हुआ है। FIA को रोग एजेंसी नहीं बनने देंगे, आपका काम लोगों की खिदमत करना है। चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने कहा कि हर केस में FIA अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। चीफ जस्टिस ने डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग से इस्तफसार किया कि आपको कम्प्लीमेंट कहाँ मिली थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज मौलाना फजलुर रहमान से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मुशावरत और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते पर तबादला ख्याल होगा। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं, इनकलाब भी आएगा, तब्दीली भी आएगी और नालायक हुकूमत से निजात भी मिलेगी। हंगू में कारकुनों से खिताब के दौरान उनका कहना था कि हुकूमत कुछ लोगों को तमगे दे रही है, जब खेल खत्म हो जाता है तो तमगे दिए जाते हैं। अदम एतमाद के जरिए हमने खेल शुरू किया, ये खेल जीत कर ही रहेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि आप सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि पनामा, पंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी आ गई है। फवाद चौधरी ने कहा कि पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोके। ख्याल रहे कि स्विट्जरलैंड के एक बैंक से लीक होने वाली मालूमात में 128 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले बैंक के मालेदार खातादारों की तफसीलात सामने आई है। ये अफराद कारोबारी शख्सियात भी हैं तो सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले भी हैं। ऐसे में जिन अफराद के हवाले से तहकीक की गई है, इनमें से कुछ अफराद पर मुख्तलिफ जराइम की पादाश में फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है।
पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन से कराची किंग्स के बाहर होने वाले कप्तान बाबर आजम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सोशल मीडिया पर जारी किए गए पैगाम में कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम ने इतराफ किया कि इनका स्क्वाड इख्तिताम अच्छा नहीं कर सका। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बाबर आजम ने अपनी और टीम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि PSL 7 से बहुत कुछ सीखने को मिला। बाबर आजम ने कहा कि इंशाल्लाह हम मजबूत होकर वापस आएंगे। इसके अलावा तमाम मुद्दाओं का उनकी बेपनाह हिम्मत और यकीन के लिए बहुत मशकूर हूँ। वाज़ेह है कि लाहौर के कसाफी स्टेडियम में इतवार को PSL 7 के 28वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 23 रन से शिकस्त दी थी, जिसके बाद कराची किंग्स सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ टूर्नामेंट में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। खबर शामिल करेंगे नौशहरा विरका से, जहां पर सजावल न्यूज़ के नुमाइंदा शौकत अली डार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना नौशहरा विरका की हदूद बागचो के करीब से नामालूम जवान साला लड़की, जिसको नामालूम कातिल ने गले में फंदा डालकर मौत के घाट उतार दिया। नामालूम लड़की जिसको नामालूम कातिल ने गले में फंदा डालकर मौत के घाट उतार दिया और लाश को खेतों में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने इत्तला पाकर लाश को अपने तहवील में ले लिया और कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि मकतूल लड़की की शनाख्त के लिए इक़दाम जारी हैं। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा विरका से, जहाँ पर शौकत अली डार की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गाँव ओलख बाकिया में डॉक्टर, अस्पताल, नौकर और महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी गुजरावाला के चेयरमैन डॉक्टर आमिर अली हुसैन ने खुसूसी शिरकत करते हुए कैंप में मरीजों के लिए दस्तयाब इंतजामात की निगरानी की और फ्री मेडिकल कैंप में चेस्ट और TB के मरीजों के एक्सरे और लेबोरेटरी टेस्ट किए गए। क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने तकरीबन 150 से ज्यादा मरीजों का चेकअप करके मुफ्त अद्वियात फ्राहम की। इस मौका पर बात करते हुए डॉक्टर आमिर अली हुसैन का कहना था कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई, इसने पूरी इंसानियत को बचाया। खिदमत खल्क ही इंसान की आखिरत में कामयाबी का जरिया है। मेरा सियासत में आने का मकसद इंसानियत की खिदमत करना है और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह इसका अमली मुजाहरा करेंगे। रुख करेंगे गुजरावाला का, जहां पर SHO अदनान एजाज की निगरानी में सब इंस्पेक्टर उस्मान वीर की जनाब पेश अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। 8 मुलजिमान गिरफ्तार। छोटा लोन डकैत गैंग के 5 मुलजिमान से 1,20,000 रुपए नकदी बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना सदर गुजरावाला अदनान एजाज की निगरानी में चौकी इंचार्ज फ्रांसिसाबाद सब इंस्पेक्टर उस्मान जुल्नोरैन विर्क ने अपनी टीम के हमरा शानदार कार्रवाई करते हुए जैन उर्फ छोटा डॉन डकैत गैंग के 5 अरकान गिरफ्तार किए और उन्हें पाबंद इस्लाह कर दिया। मुलजिमान के कब्जे से 1,20,000 रुपए नकदी, 5 अदद मोटरसाइकिलें, 4 अदद मोबाइल फोन्स और 2 अदद पिस्टल बरामद कर लिए गए। मुकदमा दर्ज वता में समाना मुनशियात फरोश फिल्लर खानदान का सरबराह ताहिर उर्फ तारिक से 1,480 ग्राम चर्च भी बरामद की गई। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद आपे ने जिला भर में डकैतों, चोरों और जराइम पेश अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के पेश नजर SHO थाना सदर गुजरावाला की चौकी फ्रांसिसाबाद के इंचार्ज उस्मान जुल्नोरैन विर्क ने अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए और जदीद साइंटिफिक तरीके से डकैती और चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस जैन उर्फ छोटा डकैत गैंग के 5 अरकान गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश इनके कब्जे से रकम भी बरामद की गई। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां पर सराफा बाजार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में राना नईम 25 वोटों के लीड से सदर मुंतखब हो गए। हामियों का लाइट ज्वेलर्स राना ज़िशान के दफ्तर में जश्न। तफसीलात के मुताबिक सराफा बाजार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में 400 वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। इस मौका पर खिताब करते हुए राना नईम ने कहा कि सराफा बाजार की फलाह बहबूद के लिए जो वादे किए हैं इंशाल्लाह इन्हें पूरा किया जाएगा और सराफा बाजार के ताजरों के मसाइल के हल के लिए हर फॉर्म पर आवाज बुलंद करेंगे। तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान मियां फजलुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि
कि राना नईम का सराफा बाजार के लिए सदर मुंतखब होना नेक शगुन और ताजरों के लिए नई सुबह का आगाज है। उन्होंने कहा कि राना नईम ताजरों की फलाह बहबूद के लिए कोई कसर नहीं रखेंगे और इनकी फलाह बहबूद के लिए तनदही से फराइज सर अंजाम देंगे। गुजरावाला में सराफा बाजार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में राना नईम को सदर मुंतखब होने पर चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान मियाँ फजलुर रहमान, राना ज़िशान मजहर और दीगर ने मुबारकबाद भी पेश की। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब रुख करेंगे शेखपुरा का, जहाँ पर सजावल के नुमाइंदा तारिक मसूद वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पुलिस भक्की का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसके नतीजे में मुतादिद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना भक्की पुलिस ने मुल्ज़िमान मोहम्मद उस्मान, हशमत, आरिफ हुसैन को जिला नारोवाल से शराब के समेत बरामद कर लिया। मुलजिम शेर अकबर उर्फ शेर खां को हेरोइन समेत 440 ग्राम बरामद कर लिया। मुलजिम अदनान उर्फ दानी को चर्च 2580 ग्राम बरामद कर लिया। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर सजावल न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद नबी की रिपोर्ट के मुताबिक डकैतियों में इजाफा बढ़ती हुई महंगाई का शाखसाना है। वासिफ आबदी मुल्क में अमन व अमान का ख्वाब अमीर गरीब की तफरीक खत्म किए बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजर बराबरी पार्टी पाकिस्तान कराची की कारकुनान से गुफ्तगू। कराची बराबरी पार्टी पाकिस्तान कराची के ऑर्गेनाइजर वासिफ आबदी ने कहा कि कराची में डकैतियों में होशरुबा इजाफा मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का शाखसाना है। इन ख्यालात का इजहार वासिफ आबदी ने कराची राब्ता ऑफिस में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए किया। तफसीलात के मुताबिक कराची राब्ता ऑफिस में ऑर्गेनाइजर कराची वासिफ आबदी से मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बराबरी पार्टी पाकिस्तान के मेंबरान साद, आरिफ, शकील, अकरम, जमशेद और इरफान समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजर बराबरी पार्टी पाकिस्तान कराची वासिफ आबदी ने मजीद कहा कि जब तक मुल्क से तबकाती निज़ाम का खात्मा नहीं किया जाता तब तक पाकिस्तान में अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। अब महंगाई और बेरोजगारी से सताए नौजवान डकैतियों पर मजबूर हो चुके हैं। महंगाई और बेरोजगारी का मुकम्मल खात्मा करके ही स्ट्रीट क्राइम्स का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि अवाम को लिसानियत और फिरकावारियत से बारातर होकर तबकाती निज़ाम के खात्मे के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करना होगी। MQM और पीपल्स पार्टी 3 दहाइयों से मेहनत कशों के हकूक पर डाका डाल रही हैं। अवाम की तवज्जो मसाइल से हटाने के लिए दोनों पार्टियां सिंधी महाजिर का डरामा रचाती रहती हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए सिंधी महाजिर की सोच से निकलकर तबकाती बुनियादों पर मुत्तहिद होना होगा। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां पर थाना ख्याली पुलिस की कार्रवाई। मनशियात फरोशी में मुलविस एक मुलजिम पुलिस के शिकंजे में। मुलजिम के कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम चर्च बरामद कर ली गई। मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद आबिद ने मनशियात फरोशी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने के अहकाम जारी कर रखे हैं। अहकाम की रोशनी में SHO थाना ख्याली सब इंस्पेक्टर इमरान नसीब ने अपनी पुलिस टीम के हमरा दौरान गश्त और नाकाबंदी करके खुफिया इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए अरसा दराज से मनशियात फरोशी के धंधे में मुलविस एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम चर्च बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज जेल रवाना कर दिया गया। समाजी सियासी तंजीमों और इलाका वकीलों का पुलिस को खिराज तहसीन। इस मौका पर सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद आबिद ने कहा कि समाज दुश्मन अनासिर और मनशियात फरोशों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर उन्होंने SHO थाना ख्याली सब इंस्पेक्टर इमरान नसीब मुआश दी। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। रुख करेंगे गुजरावाला का, जहां पर थाना सदर गुजरावाला पुलिस की अहम कार्रवाई। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 1 अदद राइफल, 1 अदद पिस्टल, 30 बोर और गोलियां बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 1 अदद राइफल, 1 अदद पिस्टल, 30 बोर और गोलियां बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान में नासिर मसीह और नवीद मसीह शामिल है। समाजी सियासी तंजीमों और इलाका के मकीनों का पुलिस को खिराज तहसीन।
इस मौका पर सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद ने कहा कि नाजायज असलहा रखने और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर उन्होंने SHO सदर गुजरावाला, सब इंस्पेक्टर अदनान एजाज, इंचार्ज चौकी फ्रांसियाबाद उस्मान विर्क और इनकी टीम को शाबाश दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।